गो- गोवा में सभी संत भाइयों की ओर से, बहनों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। It's a great privilege to sit at the feet of the Lord Jesus Christ and to hear his word. ये बड़े आदर की बात है, हम प्रभु के चरणों में सम्मुख आते हुए प्रभु के वचन से सुन सकते हैं। As we see in Luke's Gospel, chapter 10, wherein Mary sits at Jesus' feet, and Jesus said, one good thing is needful, and Mary had chosen the good part. जैसे कि हम लूका 10 अध्याय में देखते हैं कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी और प्रभु ने कहा कि उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। So this evening, let us open our Bibles to the Gospel of Matthew, the 18th chapter. तो आज शाम हम बाइबल को हम मत्ती उसका 18 अध्याय में हम खोलेंगे And we will read verses 1 to 14. और 1 से लेके 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। Yes, brother. ओके। मत्ती 18 अध्याय उसका 1 से लेके 14 वचन। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। Thank you, brother. Let us look to the Lord for his grace this evening that we may be able to hear his still small voice. और प्रभु से हम मदद मांगेंगे कि आज शाम को हम प्रभु की मधुर धीमी आवाज को सुन सकें। Most gracious, merciful, loving Heavenly Father, we humbly come before the throne of thy grace, unworthy as we are, in a fallen state we are, greatly in need of thy grace, greatly in need of thy word that will enlighten us, that will encourage us, and that will empower us to live a life that will bring honor and glory to thy name, O Lord. So, Lord, this evening speak to us, give us an hearing ear, give us an understanding heart. Lord, prepare us, Lord, to receive thy word. When thou wilt speak, help us to hear thy voice. Let thy word flow from the throne of thy grace. Who am I, an unworthy servant like me? I am no more worthy to stand before your presence. Hide me behind thy cross. Give utterance to thy servants who stand here to speak and to translate. Nothing may be lost, but in all simplicity, your words may flow from the throne of thy grace, touching the lives, transforming the lives of your people, and thus your name alone be honored and glorified in our midst, O Lord. We bring ourselves and every equipment that has been used under the sprinkling of your precious blood. And
We give you all the glory, the honor, and the praise in the precious name of thy Son and our loving Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. आमीन, आमीन। This Matthew's Gospel, the 18th chapter, is a very important chapter because it is linked to the 16th chapter of Matthew's Gospel. ये मत्ती रचित सुसमाचार इसका जो 18 अध्याय है ये बड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि ये मत्ती के 16 अध्याय से जुड़ा हुआ है। The reason being the Lord's prophetic references to his church is in these two chapters. और जो इसकी वजह है कि प्रभु के जो भविष्यवाणी के जो संबंध में है ये इन दोनों अध्यायों में इसका वर्णन है। Though Matthew's gospel was written for the Jews, yet it has a far more importance than that. हाँ, ये मत्ती रचित सुसमाचार ये खास तौर पे यहूदियों के लिए लिखा गया था, लेकिन इसमें जो बातें हैं वो उससे कहीं बढ़कर है। It not only emphasizes the rejection of the Lord by the Jews and the consequences of that rejection for the Jewish nation. हाँ, ये ना केवल इस बात को बताता है कि यहूदियों ने प्रभु का इनकार किया और इस इनकार करने का जो परिणाम थे वो यहूदियों के लिए वो क्या थे। So Matthew also anticipates the church, and this is the only gospel that mentions the church by name twice. और मत्ती इस बात का भी अनुमान लगाता है कलीसिया के बारे में भी, और यही ये सुसमाचार है जिसमें 2 बार कलीसिया का नाम शब्द इस्तेमाल हुआ है। In Matthew 16 chapter, we have the first direct mention of the church. मत्ती 16 अध्याय में हम सीधा एक कलीसिया का जो विवरण हम पाते हैं। And in the 18th chapter, we find it again the second time. और 18 अध्याय में फिर से हम दूसरी बार इस कलीसिया के शब्द को पाते हैं। In the first mention in the 16th chapter, we find a church in its universal aspect. पहली बार जब 16 अध्याय में कलीसिया को बताया गया है तो इस पूरे सार्वभौमिक पहलू को उसको बताया गया है। And in the 18th chapter, we find it in a local aspect. और 18 अध्याय में इस कलीसिया को हम एक स्थानीय विषय में पाते हैं। In 16th chapter, the 18th verse, the Lord said, "And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." मत्ती 16 अध्याय उसके 18 वचन में इस तरह से कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। So we must not mix or confuse ourselves with Israel and the church together. तो हम ये इज़राइल और कलीसिया को एक आपस में मिक्स ना करें या इन दोनों में हम कंफ्यूज ना हो। The church is separate and distinct from Israel. कलीसिया इज़राइल से अलग और अलग विषय है। The church age is inserted into time, marking out the period of God's sovereign displeasure with the nation of Israel. और कलीसिया को उस समय काल में जोड़ा गया जब परमेश्वर इज़राइल से अप्रसन्न हुआ। So, because of the murder of his son Jesus Christ, क्योंकि उसके उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने हत्या की। so the church was supernaturally injected into history on the day of Pentecost. तो पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया अद्भुत रीति से उस इतिहास में जोड़ दी गई। And it will be in a very supernatural way ejected or taken out of history at the time of rapture. और ये अद्भुत रीति से ही उस उठाए जाने के समय में इस इतिहास से अलग कर दी जाएगी। So in this present church age, the specific promises of God to the nation of Israel are suspended. Sorry, uncle, there was some disturbance. I repeat, in the present church age, the specific promises
of God to the nation of Israel are temporarily suspended. हाँ, तो ये आज के समय में जो कलीसिया में है, जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं थी इज़राइल के विषय में, वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दी गई है। God will resume his direct dealings with Israel after the rapture of the church. हाँ, और कलीसिया के उठाए जाने के बाद में परमेश्वर फिर से इज़राइल के साथ व्यवहार करना शुरू करेगा। The fact that Israel has been reconstituted as a sovereign nation and is back in the promised land is a clear indication that God is about to remove the church from this age. हाँ, और परमेश्वर का इज़राइल को फिर से उस इतिहास में जोड़ा जाना, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कलीसिया वो उससे पहले उठा ली जाएगी। And once the church is taken away, then God will start working with his Jewish people. हाँ, और जब कलीसिया वहाँ से हटा दी जाएगी या उठा ली जाएगी, उसके बाद परमेश्वर यहूदी लोगों से व्यवहार करना शुरू करेगा। So the church in its local aspect is mentioned in this 18th chapter and is a general theme of this chapter. और इसलिए कलीसिया एक स्थानीय पहलू में ये 18 अध्याय में इसका जो मुख्य विषय है वो यहाँ पर बताया गया है। So we have been studying from the 16th chapter the milestones of the kingdom of God, and then the 17th chapter the manifestation of the kingdom of God, and then 17th chapter verse 24 onwards till the end of the 18th chapter we see the members of the kingdom of God. हाँ, तो हम 16 अध्याय से देख रहे थे परमेश्वर के राज्य के जो स्तंभ है या मील के पत्थर हैं। फिर बाद में हमने देखा परमेश्वर के राज्य का प्रगटीकरण, और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के भागी कौन होंगे। So as members of the kingdom of God, in the 17th chapter we saw the second section of the 17th chapter, we saw the secular relationships, the responsibilities the members of this kingdom has to the local secular government that they are in. हाँ, तो हमने देखा 17 अध्याय के दूसरे भाग में कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी उनकी जिम्मेदारियां क्या है उन सेक्युलर लोगों के प्रति। And now in this 18th chapter, we study or see the spiritual relationship of the members of the kingdom of God. हाँ, और अब 18 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के जो सदस्य हैं उनकी आत्मिक जिम्मेदारियां क्या है। So I repeat again, the secular relationships are found in Matthew's Gospel chapter 17 verses 24 to 27, whereas the spiritual relationships we find in this whole 18th chapter. हाँ, तो हम देखते हैं कि जो स्वर्ग के राज्य के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनका जो सामाजिक लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो हम देखते हैं 17 अध्याय उसके 24 से लेकर 27 वचन तक, और 18 अध्याय में हम देखते हैं उनकी आत्मिक जिम्मेदारियां क्या है। So the Lord in this chapter reviews threefold functions of a local church or the members of a local church. तो इस 18 अध्याय में प्रभु स्थानीय कलीसिया के जो सदस्य हैं उनके 3 पहलू, उनके 3 जो उत्तरदायित्व हैं, जो काम है, उनके बारे में बताता है। So verses 1 to 11, we see the first responsibility, that is receiving believers. हाँ, तो हम एक वचन से लेकर 11 वचन तक हम देखते हैं पहली जो जिम्मेदारी है वो है विश्वासियों को ग्रहण करना। 18th chapter verse 1 onwards. At that same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. 18 अध्याय उसका 1 वचन से लेके उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। So to explain about receiving believers into the body of Christ, the church, he takes the example of a child. And verses 1 to 5,
he explains the greatness of a child, that is a child of God. हाँ, तो विश्वासियों को स्थानीय कलीसिया में ग्रहण करने के लिए परमेश्वर प्रभु 18 अध्याय के 1 से लेके 5 वचन तक उनको स्पष्ट करता है, और वहाँ एक बालक की एक महानता को प्रभु ने बताता है। In Mark's Gospel, chapter 9, verse 34, we read that it tells us that the disciples had been arguing among themselves that who will be the greatest in the kingdom of God. हाँ, और मरकुस 9 अध्याय उसके 34 वचन में हम देखते हैं कि चेलों में आपस में इस बात में विवाद हो रहा था कि उनमें से बड़ा कौन है। They were still under the false impression that the Lord was about to establish that messianic kingdom. हाँ, और वो अभी भी इस बात में अस्पष्ट थे कि प्रभु एक कैसा राज्य स्थापित करने वाला है। And if the Lord does that, that means great power and glory for them who are following the Lord Jesus Christ. हाँ, और यदि प्रभु अपना राज्य यहीं स्थापित करता तो इसका मतलब था कि उन्हें बड़ी शक्ति और सामर्थ्य मिलने वाली थी। So the Lord's plain, simple warning that he would be crucified and that the millennial hope for Israel was now postponed had fallen on deaf ears. और प्रभु की जो चेतावनी थी कि उसे मार डाला जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ये एक तरह से चेतावनी ऐसे 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 कानों पर पड़ी जो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। So the Lord disciples asked, who is going to be the greatest in the kingdom of heaven? तो So now चेले आपस the में पूछे, question was open. Openly they started asking now, who is the greatest among us now? तो अब वो खुले तौर पर पूछने लगे प्रभु से कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। So we see the quest, the hunger for greatness. तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बड़ा होने की या महान बनने की भूख और एक लालसा यहाँ पर दिखाई देती है। While answering the question, the Lord revealed the first function of the local church, and that is of receiving believers and its uttermost importance. हाँ, और प्रभु ने इसके जवाब में ये पहला जो जिम्मेदारी बताया स्थानीय कलीसिया की कि हम विश्वासियों को ग्रहण करें, और ये बहुत So जरूरी है। we see the quest of the great for greatness, but at the same time, the Lord shows what the quality of that greatness need be. हाँ, और पहले हम देखते हैं कि उस बड़ा होने की एक इच्छा, एक लालसा, और प्रभु बताता है उस बड़ा होने के लिए सबसे जरूरी क्या है। That is what we see verses 2 to 5. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them and said, Verily, verily I say unto you, except you be converted and become as a little children, you cannot enter into the kingdom of heaven. हाँ, तो इसी बात का जवाब प्रभु देते हैं 2 वचन से लेके 5 वचन में कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। So the Lord opened this new line of teaching about the church by the use of an object lesson in the second verse, that is, Jesus takes a little child in him arms. तो प्रभु ने एक नई शिक्षा पद्धति का यहाँ शुरुआत किया कि एक उदाहरण उनके बीच सामने उस बालक को रखते हुए उनकी बात का जवाब दिया। And the Lord set that child in the midst of them और प्रभु ने उस बालक को उनके बीच में खड़ा किया, बिठाया, so that none of them may miss the message which the Lord is trying to convey through this object lesson. और ताकि वो इस जो प्रभु इस बात से, इस उदाहरण से जो शिक्षा देना चाहता था उसको मिस ना So करें। then in the third verse it says, except you be converted and become like a little child, you shall not enter into the kingdom of heaven. और 3 वचन में कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। So we are not to be like childish, but like a child. तो हमें मतलब बचपना नहीं करना है, लेकिन बालक के समान बनना है। So the only way into the kingdom is by the means of new birth. Like how the child has come into birth, that is the way we must, only through new birth can we enter the kingdom of God. तो जैसे जैसे एक बालक का नया जन्म होता है, नया जन्म होता है, वैसे ही हमारा एक जब तक नया जन्म ना हो तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। So those who are born again,
they take their place among God's people as little children. तो जो नया जन्म पाए हुए हैं वो प्रभु के लोगों के बीच में एक छोटे बालकों के समान अपनी स्थान लेते हैं। So, in little children, there is no sophistication, there is no struggle, no caste, no self seeking ambition, no pride in a little child. That is how you and I need to be as a child of God. तो छोटे जो बालक होते हैं उनमें ना कोई 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 कंपटीशन नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, कोई लालसाएं नहीं होती है। ऐसे हमें उसको ग्रहण करना है। So, a small child is a lesson in simplicity, a model of a member of the body of Christ, the church. तो एक तो छोटा बालक एक अपनी सरलता में एक 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 नमूना है उस कलीसिया के सदस्य का। In Mark 9:36, and he took a child and set him in the midst of them, and when he had taken him in his arms, he said unto them, see, here is something more added to it. It's not only he kept the child in the midst, he took him in his arm. मरकुस 9 अध्याय उसका 36 वचन में, और उसने बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त दिया गया है कि उनके बीच में खड़ा नहीं रखा, बल्कि प्रभु ने उसे गोद में लिया। So as to illustrate that in a local church, we are to receive those whom the Lord has received as the child of God. तो यहाँ ये समझाने के लिए है कि जिन्हें प्रभु ने ग्रहण कर लिया है उन्हें स्थानीय कलीसिया भी इस प्रकार से ग्रहण करे। So here is a picture of love, an expression of love, an expression of life, and an expression of lowliness that तो we यहाँ पर see एक in a child. तो एक बालक में हम देखते हैं यहाँ एक एक प्रेम का प्रकट करता है, जीवन, और एक एक दीनता को दिखाता है। See, the child is always loved by anyone and everyone. क्योंकि बच्चों को सभी प्रेम करते हैं। So that is how we need to love each and every child of God that is born again and has been enjoined as a member in a local body, the church. तो उसी प्रकार से हमें भी इन नए बालकों से जो नए कलीसिया में जुड़ते हैं उनसे प्रेम रखना चाहिए। So we have seen the greatness of the child, and now we see the goodness of a child, verses 6 to 9. तो हमने देखा है कि बालक की जो बड़ा होना है वो क्या है, और अब हम आगे देखते हैं बालक की एक अच्छाइयाँ क्या है, 6 से 9 वचन। After having said that, whosoever shall receive one such little child in my name receiveth me. So हाँ, here we जैसे प्रभु see ने कहा, receiving the members of the body of Christ. तो हम देखते हैं कि मसीह की कलीसिया के जो सदस्य हैं या अंग है उनको ग्रहण करना। So then 6 to 11, we see the goodness of the child. A 6 child से is 11 of वचन, great value in the sight of God. एक बालक का एक प्रभु की नजरों में एक बड़ा मोल है। That is what the Lord is trying to tell us. और यही प्रभु यहाँ पर सिखाना चाहता है। We are not to offend or cause any stumbling block to any child of God whom the Lord brings in the local assembly, the church. हाँ, कोई भी नया तो उसके लिए हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है, Or cause one of them to stumble. See, no greater crime can be committed than to harm a child who believes in the Lord Jesus Christ. हाँ, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है कि हम जो 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 बालक प्रभु पे विश्वास करता है उसको हम यदि कोई ठोकर खिलाता है। So, verses 6 to 9, the Lord explains, and whosoever shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depths of the sea. Woe unto the world because of offenses, for it must needs be that offenses come. But woe unto that man by whom the offense cometh. And it goes on till the 9th verse. 6 और 7 वचन में वो कहता है, पर जो कोई एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों को लगना अवश्य है,
पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आगे 9 वचन तक ऐसे ही कहता है। So serious the Lord takes, and he mentions two woes in the 7th verse. और 7 वचन में 2 बातें, 2 हाय कहता है। Woe unto the world because of offenses, for it must needs be that offenses come. But woe to that man by whom the offenses come. Two offenses. The पहला first woe is of a good, great compassion, and the second woe is of great curse. तो यहाँ पर 2 बार हाय लिखता है। पहला ठोकरों के कारण संसार पर हाय, और दूसरा हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो पहला जो हाय है वो एक बड़ी दया को बताता है, और दूसरा जो हाय है वो एक बड़े श्राप को बताता है। Lack of compassion. We need to हाँ, show great compassion. If not, कि हमें great curse is waiting for us. हमें एक बड़ी दया को दिखाना है। अगर हम बड़ी दया नहीं दिखाते तो एक बड़ा श्राप हमारे लिए मौजूद है। And that will remind us of what the Lord personally said in John 13:35. And by this shall all men know that you are my disciples, if you have love one for another. और यूहन्ना 13:35 में प्रभु इसलिए कहता है कि इससे लोग जानेंगे कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। Then verses 10 to 11, we saw आगे 10 से 11 the greatness of the child of God in the eyes of God. Now we see the goodness of the child of God. Now we see verse 10 to 11, the guardian of a child of God. हाँ, तो हमने देखा प्रभु के जो बालक है उनकी जो बड़ा होना क्या है, फिर उनकी जो अच्छाइयाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी रक्षा करना। Take verse 10 and 11. Take heed that you despise not one of these little ones. For I say unto you that in heaven the angels do always behold the face of my Father which is in heaven. For the Son of Man is come to save that which was lost. हाँ, 10 और 11 वचन में, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि That in heaven the angels do always behold the face of my Father which is in heaven. We see हाँ, here how the child of God is being guarded. First thing, God sees, the 10th verse. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कैसे प्रभु के जो बालक है उनकी सुरक्षा की जाती है। प्रभु उनको देखता है 10 वचन के अनुसार। So the Lord concluded this warning saying, take heed that you despise not one of these little ones, because the angels do always behold the face of my Father. हाँ, तो प्रभु यहाँ पर एक चेतावनी देता है कि तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। When Jacob was in Bethel, जब याकूब बेतेल में था, at night he decided to sleep there when he took a stone as a pillow for his head, and the Lord gave him a vision there. Genesis chapter 28. और उत्पत्ति 28 अध्याय में जब याकूब वहां पर सो रहा था और उसने पत्थर लिया उसको तकिए के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, और प्रभु ने उसको एक दर्शन दिया। And brother, can you read verse 12 and 13? उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 12 और 13 वचन हम देखेंगे। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। We see here when Jacob was in Bethel, the Lord opened his eyes to see a constant flow or a stream of angels that had been ascending and descending. हम यहाँ पर देखते हैं जब याकूब यहाँ पर सो रहा था तो परमेश्वर ने उसकी आंखों को ऐसा खोला कि उसने देखा स्वर्गदूतों को एक चढ़ते और उतरते हुए। So you see here the order, it's not mentioned descending and ascending. That means they had gone down to the earth and then they are coming back to heaven. It's not mentioned that way, it is mentioned the other way around, ascending and descending. That means
they were already down on the earth. That is a picture, the angels, the guardian angels that has been allocated to guard you and me as a child of God. हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उतरते और चढ़ते नहीं, बल्कि यहाँ पर दिखा है कि चढ़ते और उतरते, इसका मतलब वो पहले से ही यहाँ पृथ्वी पर थे रक्षा करने के लिए। So these angels has been assigned duties on this planet Earth. They were going up to give their reports to the one above who had sent them. Okay, go. My son Maxi is about to travel. Go, take him safely. तो यहाँ पर हम दूतों को देखते हैं कि इन्हें जो काम दिया गया है उस काम की वो रिपोर्ट लेकर ऊपर जाते हैं, जिन्होंने उसको काम दिया है उसको बताने के लिए, और वो जो ऊपर है वो उन्हें काम बताता है कि जाओ, मेरा दास क्रिस्टो वहां पर जा रहा, मैक्सी जा रहा है, तो उसकी रक्षा करना है। तो इस तरह से उनको काम दिया गया। And these angels were coming back down to execute the divine will, the command that has been given to guard the children of God. और ये दूत जो उतर कर आ रहे हैं, जो उन्हें एक एक जो काम दिया गया है, जो परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई है, इच्छा बताई गई है, उसको पूरा करने के लिए। In John's Gospel, the Lord himself mentions in the first chapter, John 1:51. यूहन्ना 1 अध्याय उसका 51 वचन में प्रभु बताते हैं, And he said unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter you shall see in heaven opened, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. See, the same order is given what we see in Genesis 28. उत्पत्ति 28 में जो हमने देखा, यही बात यहाँ पर प्रभु ने बता रहा है। So, and we also see this attending angels in many places. We see in the life of Peter in Acts chapter 12, verses 7 to 10, in Acts chapter 27, in Paul's life, 23rd verse. Luke's Gospel, chapter 16, 22, we see the angels carried Lazarus' soul to Abraham's bosom, and so forth. तो इन दूतों को हम देखते हैं कई जगहों पर प्रभु के लोगों के जीवन में काम करते हुए, पतरस के विषय में, पौलुस के साथ, और फिर लाजर को भी जब वहां पर स्वर्ग में ले जाया गया। In Revelation chapter 1 verse 20 and chapters 2 and 3, we see that each local church has its angel. तो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 20 वचन और 2 और 3 अध्याय में हम देखते हैं हर एक कलीसिया को एक दूत दिया गया है। In Hebrews 1 chapter 4 verse 14, we see angels serve the haze of salvation. इब्रानियों 1 अध्याय उसके 14 वचन में पढ़ते हैं कि जो दूत हैं उनकी सेवा करते हैं जो उद्धार पाने वाले हैं। And now in this 18th chapter verse 10, the Lord mentions that this little angel, this little children have guardian angels. The angels make a personal report to God in heaven. तो हम यहाँ पर देखते हैं 18 अध्याय के 10 वचन में कि ये जो बालक हैं इनके पास एक रक्षा करने वाला दूत है जो स्वर्ग में अपनी रिपोर्ट को देता है। And any such crime against them little ones is very harmful. That is why we must be cautious in receiving new believers. और इन छोटों के विरोध में किया गया कोई भी अपराध वो बड़ा ही नुकसान दे सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए इन नए विश्वासियों को ग्रहण करने में। So in the 10th verse we see God sees. In the 11th verse we see God saves. तो हमने देखा 10 वचन में कि परमेश्वर देखता है, और 11 वचन में देखता है वो उन्हें बचाता है। So this verses bring us back to the spiritual lesson from the first verse to the 11th verse about receiving believers, that is the children of God, into the fold of the church. तो ये हमें उसी शिक्षा पर लेकर आता है कि नए विश्वासियों को और स्थानीय कलीसिया में ग्रहण करने के विषय में। So there in the 11th verse it says, the Son of Man is come to save that which was lost. So only saved people can be received into the fellowship of this local church. हाँ, तो 11 वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आता है, तो ये बचाए हुए लोग ही उस कलीसिया में ग्रहण योग्य हैं। Now unsaved can be welcomed to attend जो church services, but only saved ones can share in the life of the church. जो 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 उद्धार नहीं पाए हैं
वो लोग कलीसिया में आ सकते हैं, लेकिन कलीसिया से जो जुड़ते हैं वो वही हैं जो उद्धार पा चुके हैं। So we have seen the first responsibility as members of the kingdom of God, that तो is हमने receiving believers into the body of Christ. पहली जिम्मेदारी हमने देखा उनके लिए जो स्वर्ग के राज्य के सदस्य हैं, वो ये कि नए विश्वासियों को कलीसिया में ग्रहण करना। The second responsibility we see from verses 12 to 14, that is restoring backsliders. तो हम दूसरी जिम्मेदारी हम देखते हैं 12 से लेकर 14 वचन में, जो पीछे हट गए हैं उनको फिर से लौटा ले आना। First is receiving believers and how it is and why it is that way. We have seen it clearly. And now restoring backsliders. तो पहले हमने देखा कि विश्वासियों को ग्रहण करना, वो क्यों करना है, कैसे करना, हम देख चुके हैं। अब अगला है कि जो पीछे हट जाते हैं उनको लौटा कर लेकर आना। Yes, read brother 12 to 14. 12 से 14 वचन, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर उन पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि वह उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट। So the church is also responsible to restore backsliders. And to illustrate this, the story of a lost sheep is being told here. तो कलीसिया की ये भी जिम्मेदारी है कि जो पीछे हट गए हैं या भटक गए हैं उनको लौटा ले आए। वो इसको उदाहरण एक खोई हुई भेड़ के लिए के This रूप में उदाहरण story दिया। is more illustrated in detail in Luke's Gospel, the 15th chapter, where the context is different, where the emphasis is on human lostness. The Lord told a threefold story there about a lost sheep, the lost coin, and a lost son. और लूका 15 अध्याय में इसको और अधिक व्याख्या के रूप में हम देखते हैं, जहाँ अलग ही संदर्भ में हम देखते हैं, जहाँ 3 खोई हुई चीजों के बारे में, खोई हुई भेड़ के बारे में, खोए हुए सिक्के के बारे में और उड़ाऊ पुत्र के बारे में वहां बताया गया। So we understand that human beings are lost as sheep are lost by तो wandering हम astray from the ways of God, from the will of God, from the word of God. हाँ, प्रभु की इच्छा से, प्रभु के वचनों से भटक कर भेड़ और मनुष्य दोनों ही एक तरह से भटकने की प्रवृत्ति रखते हैं। So people are lost like the lost coin that suddenly falls because of our neglect or negligence or misconduct. हाँ, तो ये कि जो लोग खो जाते हैं उस सिक्के के समान, जो हमारी गलती से, हमारी लापरवाही की वजह से कहीं गिर जाता है और खो जाता है। See, the coin has no life, but the responsibility is those who carry it. That is, if our negligence is there, we neglect and we become a stumbling block so much the coin falls out of our hand and it goes astray and is lost. हाँ, क्योंकि सिक्का जो होता है उसके अपने आप का तो कोई उसमें जीवन नहीं होता है, लेकिन जो उसको रखता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो लापरवाही करता है, नजरअंदाज करता है, तो वो सिक्का गिर जाता है और कहीं खो जाता है। So people are also lost, like the prodigal son was lost by a deliberate choice. और लोग भी ऐसे खोए हुए हैं उस उड़ाऊ पुत्र के समान, जो अपनी ही मर्जी के कारण खुद ही भटक जाते हैं। People are also lost, but the sad thing is that they don't know they are lost. They are like the elder son in that story of the prodigal son. हाँ, लोग भटके हुए होते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो भटके हुए हैं, जैसे इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में उस बड़े पुत्र के समान है। So here we see, let's come back here. So here we see the lost sheep, and then तो we see the loving shepherd. हम वापस आते हैं मत्ती 18 अध्याय में और यहाँ देखते हैं कि खोई हुई भेड़ और एक प्रेमी चरवाहे के विषय। So here in this context, the immediate context, the Lord was talking about the loss of a child who has been seduced, deceived from the protection or the protecting fold by wicked people. हाँ, और यहाँ पर एक बालक के इस संदर्भ में देखते हैं कि जिसे बहका दिया जाता है, जिसे धोखे से उस सुरक्षा के घेरे से बाहर ले जाया जाता है। If this child who is seduced and taken away, if he or she is not sought and found,
the child will become hardened by sin and will perish. हाँ, यदि ये जो बालक जिसे बहला या फुसला कर उस सुरक्षा के घेरे से बाहर ले जाया गया है, यदि उसे ढूंढा ना जाए तो पाप के कारण वो कठोर हो जाएगा और अपना नाश का कारण बन जाएगा। So we see the lost sheep, but we also see the loving shepherd, 12th verse, the last part till the 14th verse. हाँ, तो हम Can देखते one of हैं कि हम them be gone astray? Doth he not leave the 99 and goeth unto the mountain and seeketh that which is gone astray? And if be so that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more than that sheep than of the 99 which went not astray. हाँ, तो हम देखते हैं कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उसमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। The Lord shows the same love and concern for a wandering sheep, हाँ, प्रभु भटकी हुई wandering भेड़ के लिए, backslider. हाँ, ऐसे भटके हुए लोगों के लिए, भटके हुए विश्वासियों के लिए भी ऐसा ही प्रेम और ऐसी ही परवाह करता है। And the restoration of backsliders bring much joy to the Lord. और उस भटके हुए उस विश्वासी को वापस जब लौटा कर लाता है तो ये उसे बड़ा आनंद को देता है। So the church and its members have a responsibility to seek those who are lost in sin. It has also the responsibility to seek and restore those who are lost in fellowship in the church. तो ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि जो पाप में खो चुके हैं, पाप में भटक चुके हैं, उनको ढूंढ कर उनको फिर से लौटा कर लेकर आए और कलीसिया में जोड़ दें। And mind you, see another minute things that we have to study. See, when the Lord was speaking of receiving new believers in terms of receiving a little child, the Lord spoke. What did he speak? He said, verse 10, last part, that in heaven the angels do always behold the face of my Father. See that phrase, my Father. हाँ, तो 10 वचन And में हम the 14th 10 वचन verse. Now see the change that takes place here. Even so, it is not the will of your Father. Here it doesn't mention it is not the will of my Father, but it says your Father. हाँ, 10 वचन में वो कहता है कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह देखते हैं, लेकिन 14 वचन में कहता है कि तुम्हारे ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। अब वो कहता है So, तुम्हारे पिता की। so here we see the Lord is clearly mentioning it is our responsibility. To save is the Lord's responsibility, but to restore backsliders is our responsibility. तो प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि उन लोगों को बचाना है या उनका उद्धार करना है, खोए हुओं को बचाना, वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो ये खो चुके हैं, भटक गए हैं, उनको लौटा ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। So that brings us to the second responsibility as members in the kingdom, as in the kingdom of God. तो ये हमें दूसरी जिम्मेदारी के पास लेकर आता है कि विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के राज्य के सदस्य होने के नाते हमारा क्या काम है। First we saw receiving believers. Secondly, we saw restoring backsliders. And now, verse 15 till the end of the chapter, we see reconciling believers. हाँ, तो हमने देखा कि जो विश्वासियों की जिम्मेदारी है, नए विश्वासियों को बालकों के समान ग्रहण करना, उनको, और जो भटके हुए हैं उनको लौटा ले आना। आगे हम देखते हैं उनको रिकंसाइल करना, मेल कराना। Now, in this reconciling process, the Lord mentions first the principle. तो प्रभु पहले इस प्रक्रिया में जो पहले उसका सिद्धांत है मेल मिलाप कराने का, उसको बताता है। Then the proposal, and then lastly, he gives a parable. हाँ, फिर उसका जो प्रपोजल देता है और अंत में एक उदाहरण, एक दृष्टांत देता है। So in this third responsibility, verses 15 to 20, we see the principle mentioned here. तो 15 से लेके 20 वचन तक हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिद्धांत दिया गया है। What is the first step
in reconciling two brethren. हाँ, दो भाइयों को फिर से मेल मिलाप कराने के लिए पहले जो जरूरी बात क्या है? Verse 15. Moreover, if 15 thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. So we see the 15 first step here. We see here Christian love must rule in our relationships. तो 15 वचन में, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो जरूरी है, मसीही प्रेम हमारे जीवन में हो। So an attempt to reconcile a brother involves 3 steps. The first, Christian love rules. First, the love must rule as you go to reconcile this brother. तो 3 जो बातें हैं, मुख्य बातें हैं इस मेल मिलाप कराने के लिए। तो पहला है मसीही प्रेम, वहां पर हमारी अगुवाई करे। He says, if thy brother trespasses against thee, go and tell him his fault. Now it is between thee and him alone. हाँ, तो यहाँ पर कहता है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो अकेले में बातचीत करके उसे समझा। ये आपके और उसके बीच की बातें होनी चाहिए। So if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. See, the purpose of going to him is not to criticize him or add fuel to the fire, but to gain him, to win him back. हाँ, और यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। तो जो उद्देश्य, जो मकसद होना चाहिए, वो ये नहीं कि उसकी आलोचना की जाए या आग में घी डालना जाए, बल्कि उसको जीतने के लिए जाना है। So a brother who has sinned has lost fellowship and has set himself to be a loser at the judgment seat of Christ. हाँ, और उसने, उस भाई ने जो अपराध किया, और इसका मतलब है उसने संगति को छोड़ दिया है और अपने आप को उस नाश होने के लिए अपने आप को छोड़ दिया है। So the first step we saw, Christian love must rule in this relationship. The second further step is verse 16. But if he will not hear thee, then take with thee 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. तो पहला हमने देखा कि Yes. Yes, brother, continue. कि मसीह प्रेम पहला हमारा कदम होना चाहिए मेल मिलाप करने के लिए। अगला कदम क्या होना चाहिए? 16 वचन में, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा, और कि हर एक बात जो 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। That in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. The Lord was referring to the principle established in the law that was given long back in the book of Deuteronomy, chapter 19, verse 15. व्यवस्था विवरण 19 अध्याय 15 वचन में जो व्यवस्था में जो बात दी गई थी, उसी व्यवस्था को यहाँ पर प्रभु लागू कर रहा है। So anywhere, it's a common law. Anywhere you go in the world, you need 2 or 3 witnesses. दुनिया में आप कहीं पर भी जाएं, ये कानून होता ही है कि 2 या 3 गवाह आपको चाहिए होते हैं। So first step is the Christian love must rule. The second step is common law rules. तो पहला जो कदम है वो पहले मसीही प्रेम वहां पर आपकी अगुवाई करे। दूसरा, जो सामाजिक, जो साधारण जो कानून है, वो वहां पर लागू हो। While the first step is secret, it is between just you and that brother. The second step is formal. पहला जो कदम है वो आपसी होता है, एकांत में होता है, आपके और आपके भाई के बीच में। लेकिन जो दूसरा कदम है वो फॉर्मल होता है। The mission is the same, that is to convince and to gain a lost brother by showing his fault and making him accept that fault. हाँ, और उद्देश्य दोनों का एक ही है कि उस भाई को उसका अपराध बताकर फिर से उसको जीत लेने का। And then we see the final step, verses 17 to 20. And if he shall neglect to hear them, tell it to the church, unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Many times we misquote this verse
But we need to understand in what context these verses are being given. हाँ, तो कई बार हम इन वचनों की जो 17 से 20 वचन है उसमें अलग ही रास्ते में ले जाते हैं, लेकिन हमें इसके संदर्भ को समझकर उसका इस्तेमाल करना है। So here we see the executive powers of the local church. तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया की जो सामर्थ है, जो अधिकार है, जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है। When the first and the second step fails, the problem becomes far more serious now. जब पहला और दूसरा कदम नाकाम हो जाता है तो इसका मतलब है कि समस्या और गंभीर हो जाती है। See, the sin and stubbornness of this erring brother affects the testimony of the local church. तो ये जो अपराध करने वाला भाई है, इसकी जो हठीलापन है, जो इसके घमंड है, वो कलीसिया के लिए भी समस्या लेकर आता है। So in the third step, we see the Christian leaders rule. Their decision will be final. तो तीसरे कदम में हम देखते हैं कि जो मसीह अगुवे हैं, वो उस बात का जो निर्णय लेते हैं, वो अंतिम निर्णय होता है। So here we see the local church as a visible body of believers who have a corporate testimony and who are endowed with the power and authority to exercise discipline. तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे कदम में जो कलीसिया के जो ऐसे हुए हैं जिनकी अच्छी गवाही है और जो कलीसिया में अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिकार रखते हैं। So first we see the executive powers, now we see the excommunication powers of the local church. तो पहले हमने देखा कि एक फैसला सुनाने का अधिकार जो कलीसिया का होता है, और आगे हम देखते हैं कि आपस में जो बातचीत करने वाला अधिकार। See, when the problem is told to the church, there is still an opportunity for a quiet and peaceable restoration. However, if that offending brother or sister refuses reconciliation ministry of the local church, his case is a desperate case now for the church, and the church has the power to excommunicate him. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये मामला कलीसिया के पास लेकर आया जाता है, तो वहां पर भी एक संभावना बनी रहती है मेल मिलाप की। लेकिन अगर वो कलीसिया की भी नहीं मानता, तो कलीसिया के पास अधिकार है उसको निकाल देने के लिए। So once a believer is excommunicated by the local church, that is by properly acting under the leadership of the Holy Spirit in line with the Word of God and through the recognized leaders in the church, he becomes like an outsider. That is what the 17th verse says. And let him be like a heathen man and a publican. और जब किसी ऐसे विश्वासी को जो बार बार जो अपराध करता है और अपराध को नहीं मानता, तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस कलीसिया के अधिकार से उसको जब निकाल दिया जाता है, तो वो 17 वचन के अनुसार अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा ठहरता है। But the thing is, we should not treat this lost people as a leper. We must try to win him back to Christ at the same time when we keep him separate. और इसका अर्थ ये नहीं कि हम ऐसे विश्वासी को बिल्कुल ही छोड़ दें या त्याग दें, लेकिन फिर भी हम उससे दूरी बनाते हुए भी उसको जीतने की कोशिश करें। And when we do that, what we do is we are denying him the means of grace that is linked to the Holy Spirit by making him or forbidding him to take part in the communion and any active part in the works or the services of the local church. तो जब हम उसको ऐसा करते हैं, तो उसके संगति में भाग लेने से जब हम उसको रोकते हैं, कलीसिया के काम में भाग लेने से रोकते हैं, तो उसको उस अनुग्रह से और परमेश्वर की आत्मा से वंचित कर देते हैं। So where we see where this principle works, it works in the church where God's appointed leaders are there, where it is in the divine will of God, and they work in line with the word of God. It works there. And now we see why it works. Verse 19 and 20. Where two of you shall agree on others touching anything that they shall ask, it shall be done for them by my Father which is in heaven. See, Christ has promised his presence whenever the members of the local church meet. There is no meeting without Christ's presence for a Christian.
तो यहाँ पर हम देखते हैं जो तीसरा सिद्धांत है ये कलीसिया के अंदर लागू होता है, जहाँ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके वचन के अनुसार जो निर्णय लिया जाता है, और प्रभु की मौजूदगी यहाँ पर इस बात से स्पष्ट होती है 19 और 20 वचन में, जहां पर भी जो अगुए हैं प्रभु की ओर से चुने हुए, कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं होती जहां प्रभु मौजूद ना हो। This verse is often misquoted. The context is excommunicating of an offending and unrepenting brother. तो इस वचन का कई बार हम एक गलत संदर्भ में हम ले लेते हैं, बल्कि इस वचन का जो संदर्भ यहाँ पर है कि ऐसे अपराध करने वाले विश्वासी को कलीसिया से जो बात नहीं मानता उसको बाहर निकालना। Nowadays, what happens? The person excommunicated by one church, he runs to another church and he joins there. आजकल क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसे एक कलीसिया से निकाल दिया जाता है, वो दूसरी कलीसिया में जाता है और वहां पर जुड़ जाता है। So, if this excommunication is legitimate, it is done prayerfully, being led by the Spirit of God. If this wherever he may go, as many churches he may join, it will help him in no way. हाँ, तो यदि ये इसको निकाला जाना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना के उत्तर में प्रभु की इच्छा जानकर किया जाता है, वचन के अनुसार होता है, तो वो चाहे किसी भी कलीसिया में जाए उससे कोई सहायता नहीं मिलने वाली। The reason being is God's spirit within him is grieved. The offender is now vulnerable to Satan. हाँ, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो आत्मा उसे दिया गया था उसको उसने शोकित किया है, उसको बुझा दिया है, और अब शैतान के लिए वो उपलब्ध है। He may seem to be prospering. The other church will give him some post, maybe the pulpit, but he remains an outsider. No many how many churches he joined. Until he seeks forgiveness to repentance, he becomes useless to the body of Christ. हो सकता है किसी अन्य कलीसिया में जाकर वो बड़ा फल फूल रहा हो, उसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सेवा दी गई हो, लेकिन जब तक कि वो पश्चाताप नहीं करता है वो फल नहीं ला सकता। So then what happened when the Lord told this, verses 21 to 22, we see the proposal brought forth by Peter. Then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 70 times? Till 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee 7 times 7, but until 70 times 7. तो 21 और 22 वचन में पतरस वहां पर एक प्रपोजल लेकर आता है, तब कहता है, पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। So Peter was impressed by the Lord's teaching on reconciliation. He realized he needed a forgiving spirit. But how often to forget? तो यहाँ पतरस प्रभु की इस मेल मिलाप करने वाली शिक्षा से प्रभावित हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसे क्षमा करने की आत्मा की जरूरत है, लेकिन वो सवाल करता है कि कितनी बार क्षमा करें। So verse 21 tells forgiveness beyond the normal. तो 21 वचन बताता है कि ये क्षमा करना है, ये सामान्य से परे बात है। But what the Lord does, the Lord swept aside all carnal considerations, and in the 22nd verse, it says, forgiveness is to be beyond the natural. और प्रभु इस 22 वचन में ये सारे जो शारीरिक हिसाब किताब है उसको पार करते हुए कहता है कि ये स्वाभाविक से परे बात है। That is how God forgives us. God does not say, I will forgive you 7 times, but 70 times 7. प्रभु नहीं कहता कि मैं तुम्हें 7 बार, बल्कि 7 के 70 गुने बार भी क्षमा करने के लिए तैयार है। So here we see, first we saw the principle of reconciling brethren or backslidden brethren. Then we see the proposal brought by Peter. And now lastly, to conclude, we see the parable being told by Jesus, that is verses 23 to 35. तो हमने देखा कि कैसे विश्वासी को फिर से मेल मिलाप करना है। उसके बाद पतरस की ओर से जो प्रपोजल लेकर आया गया, उसके बाद हम दृष्टांत को देखते हैं 35 वचन तक।
And God willing, we'll see this next time if the Lord permits. और यदि प्रभु हमें अनुमति देता है तो हम अगली बार इस दृष्टांत को देखेंगे। So here, as members of the kingdom of God, as members of the given local church, because now in the place of Israel, now the church is being placed, injected into time history. तो प्रभु के राज्य के सदस्य होने के नाते, स्थानीय कलीसिया के सदस्य होने के नाते, जबकि इतिहास में इजराइल के स्थान पर कलीसिया को जोड़ा गया है, So in this we see the responsibilities of the members. The first responsibility we saw is receiving the brethren. तो इसमें हम जिम्मेदारी देखते हैं उन सदस्यों की जो स्वर्ग के राज्य के सदस्य हैं। उसकी पहली जिम्मेदारी है भाइयों को ग्रहण करना। And then secondly, we saw restoring backsliders. दूसरा, जो भटक गए हैं उनको लौटा कर लेकर आना। And thirdly, reconciling brethren. तीसरा, भाइयों में फिर मेल मिलाप करवाना। So where do we stand in these principles where the Lord has told about being members of the local body of Christ, the church? तो प्रभु ने, जब हम स्थानीय इस कलीसिया के सदस्य हैं, तो हम इन सिद्धांतों में किस स्थान पर अपने आप को पाते हैं? We have seen on receiving he gives an illustration of a little child and he takes a child into his bosom. That is so close are the babes in Christ, those who are born again. And that is, if God receives them in this manner, we also need to receive them in that manner. और विश्वासियों को ग्रहण करने के विषय में हमने उदाहरण देखा। प्रभु यीशु ने एक बालक को अपनी गोद में बिठाया, वैसे ये ऐसी ही निकटता के साथ हमें नए विश्वासियों को ग्रहण करना चाहिए। And in that we saw the seriousness of being a stumbling block to these newborn babes in Christ. और हमने देखा आगे कि कैसे इन मसीह में जो नए जन्मे बालक हैं, इनके लिए हम ठोकर का कारण ना बने। He said that it is better to tie a millstone around her neck and to be cast into the sea. So serious is the punishment in becoming a stumbling block and hindrance to new believers in the church. और वो कहता है कि उसके लिए जो कोई ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। इतना गंभीर एक ये अपराध है इन नए विश्वासियों को ठोकर खिलाना। Many times we who are years together in the Lord, we become stumbling block to the new saved people. कई बार ऐसा होता है कि हम कई साल जब हम बीत चुके हैं, तो हम नए विश्वासियों के लिए हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। In the book of Joshua chapter 3, under the leadership of Joshua, as the people were about to cross the Jordan to enter the promised land, Joshua, led by God, gives them instruction to keep a gap of 3,000 feet between the ark and the people. आप जब यहोशू 3 अध्याय में जब वो यरदन पार करने वाले थे यहोशू की अगुवाई में, तो यहोशू एक आज्ञा देता है कि वाचा के संदूक से दूरी बनाकर रखना है। So when the ark is being carried, lifted by the priest, and when the feet touches the soles touches the water of the Jordan, it will be dried up. That is what the Lord promised. Now why this distance gap between the ark and the people? तो जब वाचा का संदूक जो याजक उठाकर चल रहे थे, जब उन्होंने यरदन की नदी पर पांव रखा, तो वहां पानी वहां पर रुक गया। और लेकिन ये जो दूरी थी 2000 हाथ की, ये दूरी क्यों थी? It is because, first of all, to maintain sanctification, holiness, not to come in sin close to the ark. Secondly, and the most important thing is, see, the crowd was more than 6 lakh people. Everyone has to see the ark moving. And accordingly, they have to pack up and they also have to start moving. So, if the people followed closely, they would have blocked the view of the ark and thus become a stumbling block to those who are behind. तो पहला हम देखते हैं कि उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कि जो वाचा का संदूक है उससे दूरी इसलिए बनाए रखनी है क्योंकि उसको पवित्रता के को बनाए रखना है। दूसरा, जो संदूक और ये जो दूरी है, यहाँ पीछे लाखों की भीड़ थी,
यदि वो साथ साथ चलते तो उसको देख नहीं पाते, उसके वाचा के संदूक को, और उनके लिए वो एक ठोकर का कारण बन जाते। Many times, because we are so have to big in the flesh, our flesh life hides the face of the Lord Jesus Christ. And as a result, the people cannot see Christ in us. We have become a stumbling तो block कई and a hindrance to new saved believers. तो कई बार हम शारीरिक अवस्था में इतना अधिक आ जाते हैं कि हम प्रभु के चेहरे को छुपा देते हैं उन नए विश्वासियों के लिए, ताकि वो नए विश्वासी नहीं देख पाते और उनके लिए हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। Are you a stumbling block to such new born again Christians, or are you a stepping stone, a means to encourage them and help them grow in the Lord? तो क्या आप ऐसे नए जन्मे विश्वासियों के लिए एक ठोकर का कारण है, या ऐसा पत्थर है जो उनको प्रोत्साहित करता है, उनको उत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए? Second responsibility we saw is restoring backsliders. दूसरी जिम्मेदारी जो हमने देखी, भटक जाने वाले विश्वासियों को लौटाना। 3 steps are being shown there. 3 कदम वहां पर दिखाए गए। And lastly, we saw the responsibility of reconciling the brethren. और अंत में हमने देखा है कि उन भाइयों में मेल मिलाप करवाने में। May the Lord continue to give us His grace that we may fulfill this responsibilities given as members in the kingdom of God. प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम स्वर्ग के राज्य के सदस्य होने के नाते इन जिम्मेदारियों को जो प्रभु की ओर से हमें दी गई है उनको पूरा करें। Shall we pray? Yes, brother. प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। भाई रूप किशोर से निवेदन है, प्रार्थना करें। उसके पश्चात भाई मैक्सी जो है बेनेडिक्शन देंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपके वचन के लिए। और पिता, वचन में जो आपका उद्देश्य है कि पिता कलीसिया किस प्रकार से अपने आप को और अपने साथ में कलीसिया के लोगों के साथ व्यवहार रखे, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। जो कुछ पिताजी आप इन दिनों हमें आपके दास के द्वारा पिताजी इस पुस्तक के द्वारा सिखा रहे हैं, और अब प्यारे प्रभु मत्ती 16 अध्याय 17 और 18 अध्याय के पिताजी इस कलीसिया के संदर्भ में जो प्रकाशन पिताजी आपने दिया पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अरे पिता परमेश्वर, जितने हम जुड़े हुए लोगों ने पिता आपके संदेश को सुना है, अरे प्रभु हमारी प्रार्थना है पिता, ये केवल हमारे कानों तक सीमित ना रह जाए, इस और आज के लिए पिता ना रह जाए, बल्कि प्यारे प्रभु जो आपका उद्देश्य है कि पिता इसको हम जीवन के व्यवहार में हम अपने आप को लागू कर सकें। अरे प्रभु अन्य अन्य उदाहरणों से जो आपने प्यारे पिताजी अपने मकसद को पिता में समझाया है, हे प्रभु उसके अनुसार पिताजी आप हमारी सहायता करिए। अरे प्रभु प्रार्थना करते हैं, अरे प्रभु आप ही पिता आने वाले दिनों में जब पिता आपने हमें ये कलीसिया के स्वरूप में रखा है और इज़राइल के स्थान पर पिताजी आपने हमको आदर दिया है, अरे प्रभु इस उद्देश्य में पिताजी हम बने रहें। और पिता जब आपका आगमन शीघ्र है, हे प्रभु हम इफिसियों 5 अध्याय के अनुसार पिताजी न केवल स्थानीय बल्कि प्यारे प्रभु हम सार्वभौमिक रूप से कलीसिया के साथ जुड़ते हुए आपके उस अनुग्रह में पिताजी हम पाए जाएं, जहाँ पिताजी आप उस कलीसिया को जिस स्वरूप में देखना चाहते हैं कि इसमें ना कोई दाग, ना कोई झुर्री और ना कोई ऐसी बात हो, बल्कि पवित्र और निर्मल हो। अरे प्रभु ऐसे पिताजी स्वरूप में पिताजी आप बनने में पिताजी आप हमारी सहायता करिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके आपके दास के लिए पिताजी, और अपने आने वाले दिनों में पिता न केवल हमारे बीच में पिताजी इस शुक्रवार को बाइबल अध्ययन में, बल्कि पिता कलीसिया की स्थानीय सेवा में भी, अरे पिता गुआ में पिताजी आप सहायता मदद करें। अरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिताजी आप पिता हमारे साथ रहें, हमारी सहायता करिए। अरे प्रभु हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, पिताजी आपकी इच्छा में पिता जो कुछ आपने हमारे लिए निर्धारित किया है, जिसको पिताजी आप हमें बार बार अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं, हे प्रभु आप हमें सीखने की भूमिका में, अरे पिताजी आप हमारे जीवन के स्तर को लाइए। पिता आपने चेलों को सिखाया कि जब तक तुम अपने आप को इस बालक के समान ना करो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओ। अरे प्रभु ये सीखने की स्थान पिताजी आप हमारे जीवन में
उस दिन तक जब तक आप पिताजी आप हमें लेने के लिए आ नहीं जाते। हे प्रभु, बने रहने में आप हमारी सहायता करो। अरे प्रभु, ऐसी वे पिताजी बातें जो पिता हमारे लिए रुकावट बनती है। कई बार पिताजी हमारे अपने आप में पिताजी ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं कि हमें बड़ा कौन है, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। हे प्रभु, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बड़ा छोटा कौन है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि पिताजी आपके राज में हम कैसे प्रवेश करें। उसका जीवन जो आपने पिता इस जमीन पर हमको दिया है, उसको पिताजी हम जी सकें, उसको व्यवहार में ला सकें। पिताजी आप ऐसी सहायता करें। इस रात्रि को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने जुड़े पिताजी उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं भी जुड़े पिताजी आप उनका विभाग पिताजी उनको दीजिए। और आने वाले सप्ताह के लिए आप हमारे आत्मा प्राण देह को तैयार करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, महान परमेश्वर, इस सप्ताह जब कल बहनों की सभा होगी तो प्यारे प्रभु उसके लिए उस संगति को प्यारे पिताजी बहुत आशीष का कारण बनाइए। और बाकी सेवाओं को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें। सब कुछ आपके अधीन करके धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन। आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us both now and forevermore. Amen. Amen. आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रेज लॉर्ड। आमीन। आमीन। जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह अंकल। की। Praise the Lord. जय मसीह अंकल जी। जय श्री रमन भाई, जय मसीह। Praise the Lord. Praise जय the Lord. जय मसीह मसीह। किसकर जय ब्रदर, मसीह। जय जय मसीह। मसीह, जय जय मसीह मसीह, की, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह भैया। अंकल जी जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह। कल सप्ताह का पहला जय शनिवार 3 बजे सभा होगी। सबको जय मसीह। जय मसीह जय सबको मसीह जय अंकल जी। मसीह। सबको जय मसीह। जय मसीह भैया। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह जय हो भाई। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। अनिल जय मसीह। जय मसीह। जय जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह सबको। कल्पना जय मसीह। जय मसीह भैया। कल बहनों की सभा है जय मसीह भैया। 3 बजे को। हाँ, जय मसीह सबको। सबों को जय। माया जय मसीह। गुड नाइट। गुड नाइट। मजे से